तो बेटा आप सभी लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है। बेटा आज के इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एक चीज और ध्यान रखना, बेसिकली जो तुम्हारे पास बुक्स होंगी तो उसमें हो सकता है कि एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन की तुम्हारे पास मैकेनिज्म ना हो, बट यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म को मेंशन किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ा है, वो हमने ये पढ़ा है कि वहां पर जो एल्डोल कंडेंसेशन हुआ वो सिमिलर एटम्स के बीच में हुआ। सॉरी, सिमिलर एटम बोले, सिमिलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड के बीच में हुआ। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, जो भी आप लोग यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। तो आप लोग सभी लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। लिखा क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स, यानी क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कैसे पैदा होगा, ये कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा। करा बिटवीन टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच आर डिफरेंट, यानी सीधे उसने बोला है कि बिटवीन टू एल्डिहाइड्स और कीटोनिक कीटोन्स विच आर डिफरेंट। यानी अगर आपको क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन लेना है या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन करानी है, तो हमेशा या तो दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होंगे, यानी दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन, अगर एल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन ले रहे हो, क्योंकि दोनों में दोनों कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली होता क्या है कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे प्यारे बच्चों, वो हमारे कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो वो हमारा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा, जो लेक्चर फर्स्ट में आपने देखा। क्लियर? तो ध्यान रखना कि अगर आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन करानी, क्रॉस्ड एल्डोल अगर आपको प्राप्त करना है, तो जो भी आप एल्डिहाइड या कीटोन्स लें वो हमारे डिफरेंट होने चाहिए। एक बात। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा, कह रहा बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोवाइडेड दे कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? इनके पास क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। लिखा बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रोवाइडेड दे कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। जो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे इनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। एक बात। तीसरी और आपको बताना चाहेंगे कि जब एल्डिहाइड और कीटोन आपस में रिएक्ट करा रहे होंगे या रिएक्शंस हो रही होगी, या जब हम क्रॉस एल्डाल बना रहे होंगे, तो उस दौरान हो सकता है कि एक हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, और एक ऐसा हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें अगर सीधी सच्ची अगर बात बोली जाए कि एल्डोल कंडेंसेशन प्यारे बच्चों क्या होता है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन लिए जाते हैं। क्लियर? और उनकी आपसी क्रिया से हमको क्रॉस एल्डोल मिलता है। इसको दूसरी तरीके से लिखा लिखा जा सकता है, जो सिंपल तरीका लगे वो अपना फेयर कर लेना। लिखा है कि एन एल्डोल एडिशन दैट स्टार्ट विद टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स इज कॉल्ड क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल। यानी जो क्रॉस्ड या मिक्स्ड एल्डोल होगा, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि एल्डोल एडिशन, इसमें सीधे एडिशन होगा स्टार्ट विद टू डिफरेंट कार्बोनिल, यानी दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स को आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, और डायरेक्ट ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड क्रॉस्ड या मिक्स्ड एल्डोल। सीधी बात हो गई कि आपको क्या करना कि दो डिफरेंट कार्बोनिल लेना, वो हमारे एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, वो हमारे कीटोन भी हो सकते हैं, या एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। अभी हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, वो हमारे डिफरेंट होंगे, और उनके एडिशन से, उनके जोड़ने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्रॉस्ड या मिक्स्ड एल्डोल कहलाएगा। नीचे लिखा है कि इफ बोथ कार्बोनिल कंपाउंड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, फोर प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। ध्यान रखना कि अगर दोनों कार्बोनिल ग्रुप हैं, ध्यान रखना, कह रहा बोथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, अगर कार्बोनिल कंपाउंड है, हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी दोनों अगर जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, दोनों कार्बोनिल के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो वो कितने प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो चार प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड बनेंगे। बिकॉज क्योंकि ईच कार्बोनिल कंपाउंड कैन रिएक्ट विद इटसेल्फ एज वेल एज विद अदर कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर उसने बोल दिया है कि अगर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो वो चार प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि वो चार प्रकार के जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इट सेल्फ यानी सेल्फ कंडेंसेशन से बनेंगे, और दूसरा
अदर, जब वो दूसरे कार्बोनिल से रिएक्ट करेंगे तो उनको मिला के टोटल 4 होता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे कह रहा 4 प्रोडक्ट हैव सिमिलर फिजिकल, यानी ये जो चारों हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, यानी ध्यान रखना कि अगर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं तो 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये जो चारों प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। क्लियर? तो इस तरीके से दूसरी चीज है कि इन चारों को इजिली सेपरेट करना बड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा लेंथी स्टेटमेंट है, याद हो जाए लिख लेना, अदरवाइज फिर आपके पास ये तो सबसे पहला जो मैंने लिखवाई तो बहुत इजी है कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे। ये कितना, ये तो बहुत इजी है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे और जो भी एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। बहुत अच्छी बात हो गई। ओके, चलिए अब आ जाते हैं सीधे रिएक्शंस पर, तो बहुत ध्यान से सुनना, इजी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 4 टाइप के प्रोडक्ट की जो बात कही गई है कि 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, वो आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर आपने एस्टल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड ले लिया, देख रहे होंगे कि दो आपके सेम है ना, ये भी एस्टल्डिहाइड, ये भी एस्टल्डिहाइड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, ये कौन सा हुआ, ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ जा रहा है। तो अगर आपके कार्बोनिल कंपाउंड सेम है, सिमिलर हैं, यानी जो एल्डिहाइड है वो आपका सिमिलर है, एक जैसा है, जैसे एस्टल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड हो, प्रोपियोनल्डिहाइड प्रोपियोनल्डिहाइड हो, ब्यूटल्डिहाइड ब्यूटल्डिहाइड हो, अगर ऐसा है, सेम एल्डिहाइड है, तो ध्यान रखना उसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपने एस्टल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड लिया तो ये हाइड्रोजन उड़ के कहां पहुंचेगा, इस ऑक्सीजन के पास, और ये आपका बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन। लेकिन इसको प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, नीचे देखिए मैंने यहाँ पर प्रोपियोनल्डिहाइड ले लिया, प्रोपियोनल्डिहाइड ले लिया, यानी दोनों एल्डिहाइड है, सेम है। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, ये क्लियर? एक मिनट, हाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम है, देखिए इसको छोड़ेंगे, ये वाला अल्फा कार्बन होगा, इस कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन लगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये कूद के ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा, क्या बन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। आप इस गिब्स के ऊपर यहाँ पर एरो के ऊपर लिख देंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो ध्यान रखना, इसमें जो 4 प्रकार के प्रोडक्ट की भविष्यवाणी जो की गई है, बात बोली गई है, वो केवल इसीलिए बोली गई है क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर, क्योंकि उसने बोला कि जो 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे वो ऐसे नहीं, वो एक जैसे एल्डिहाइड या एक जैसे कीटोन की क्रिया से या फिर उनको मिक्स कर देंगे, वो भी हम कंडीशंस देखेंगे। तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड लिया तो ये बन गया, प्रोपियोनल्डिहाइड प्रोपियोनल्डिहाइड किया तो ये बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये 2 प्रोडक्ट बन गए। अब तीसरा चौथा देखिए, अगर मैं प्रोपियोनल्डिहाइड ले लूं और इसको एक दूसरे एल्डिहाइड से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मिक्स हो गए। मिक्स होने का अर्थ है कि यहाँ पर ब्राइटियां बदल गई, क्योंकि अभी बात क्या बोली गई थी एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तब आपको क्रॉस्ड एल्डोल मिलेगा। तो ये जो पहले और दूसरे प्रोडक्ट हैं, ये पहला और दूसरा प्रोडक्ट है, ये क्रॉस्ड एल्डोल नहीं है, ये दिमाग में बैठा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरी रिएक्शन की तरफ। तो तीसरी में आपने क्या किया, प्रोपियोनल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड ले लिया, तो ये जो आपका बना है इसको हम कहेंगे क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। रीजन है क्योंकि आपने एल्डिहाइड बदल दिया, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हो गए। भाई यहाँ भी कार्बोनिल है, यहाँ भी कार्बोनिल है, लेकिन ये आपके कैसे हो गए, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर ये 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। ऐसे यहाँ पर आपने एस्टल्डिहाइड ले लिया और बाद में आपने प्रोपियोनल्डिहाइड ले लिया, तो ये भी आपका बन गया, क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्सी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर पहले प्रोपियोनल्डिहाइड लिया बाद में एस्टल्डिहाइड लिया, यहाँ पर पहले एस्टल्डिहाइड, तो क्या प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल बना या 3 लेकिन जब इन दोनों का चेक किया गया फिजिकल और केमिकल नेचर वो सेम मिला। समझ में आ रहा ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक चीज और आपको थोड़ा सा प्यारे बच्चों बताना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रिएक्शंस मैं करा रहा हूँ, ये केवल इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके पास बुक्स हो, लोकल बुक्स हो, उसमें अगर इस तरीके के दिए हैं
क्लियर? 4 टाइप के प्रोडक्ट, तो उनका थोड़ा-सा ध्यान रखना कि वो 4 टाइप के जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो आपके मिक्स एल्डोल में नहीं, उसमें 2 सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के होते हैं और 2 आपके मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन के होते हैं। ये थोड़ा-सा प्यारे बच्चों ध्यान रखना। ओके? यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई कि क्रॉस्ड एल्डोल क्या होता है? क्रॉस एल्डोल में जो भी एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे, वो आपके कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। समझ में आ रहा ना? चल भाई, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। चारों एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए। अब इसके आगे की बात समझो। देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट में। कह रहा है कि जब क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एक एल्डिहाइड व एक कीटोन के बीच होता है। ये लाइन को जरा समझिए। कह रहा है जब क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग समझ गए ना, कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, उसके लिए लाइन लिखी गई है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग, ये भी लिख सकते हैं या अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि जब एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एक एल्डिहाइड व एक कीटोन के बीच होता है, तब कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एटम कंडेंसेशन में भाग लेता है। इस लाइन को समझिए। अगर आपको क्रॉस एल्डाल, मैंने पहले भी बोला है कि क्रॉस एल्डाल में जो भी कार्बोनिल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों हैं क्या? दोनों आपके कार्बोनिल कंपाउंड है प्यारे बच्चों। भाई ये भी कार्बोनिल कंपाउंड और ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन दोनों हैं क्या? दोनों डिफर हो गए। तो इन दोनों के बीच में प्यारे बच्चों कौन सा कंडेंसेशन होगा? क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एस्टल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, जो एस्टल्डिहाइड है इसके पास भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। भाई एस्टल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और जो प्रोपेनॉन है, कीटोन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉन 2 बनेगा। क्या बनेगा? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉन 2। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि अभी जो मैंने यहाँ पर जो लिए एग्जाम्पल्स, इनमें आपने एस्टल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड लिया, प्रोपियोनल्डिहाइड लिया, ये आपके सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हुए। फिर मैंने मिक्स किए, प्रोपेनल्डिहाइड को एस्टल्डिहाइड के साथ भेजा, एस्टल्डिहाइड को प्रोपेनल्डिहाइड के साथ भेजा। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम, भाई कीटोन का भी तो जिक्र करो साहब, कीटोन कहाँ गया? मर गया क्या? नहीं, मैं एल्डिहाइड को उठाया है और कीटोन के साथ लेके गए, तो यहाँ पर हमको क्या मिला? आपका 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉन 2। इट मींस ये क्रॉस एल्डोल में आ जाता है। कहानी क्लियर हो गई? अब देखिए, अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं जिसमें हमारे पास जो एल्डिहाइड होंगे उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, लेकिन वो एल्डोल कंडेंसेशन यानी क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक थोड़ा-सा आप सभी लोग एक बार मैं दोबारा सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्रॉस एल्डोल में क्या होता है। क्रॉस एल्डोल में हमेशा डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। 2 जो बनते हैं प्रोडक्ट, वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से बनते हैं, और जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से बनते हैं। एक बात दिमाग में ये बात रखनी है। दूसरी बात ये रखनी है कि जो मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन का आपस में रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर हमारा क्रॉस एल्डोल बना। अब हम आगे के, ये भी आगे की जो रिएक्शंस जितनी आएंगी ये सारी क्रॉस एल्डोल में, लेकिन अब यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं और इसमें मैंने मैकेनिज्म भी डाली है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रॉस्ड एल्डोल होगा, लेकिन हमारे पास जो एल्डिहाइड होगा प्यारे बच्चों, उसके पास उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे एक्शन विद एस्टल्डिहाइड। ओके, तो ये भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर मैंने उठाया प्यारे बच्चों बेंजल्डिहाइड, जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। इसको मैं किसके साथ कंबाइन करूंगा, किसके साथ ऐड करूंगा प्यारे बच्चों? एस्टल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। तो एस्टल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीजन एटम से ऐड होगा और क्या देगा प्यारे बच्चों? कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा। ये हाइड्रोजन सीधे ऑक्सीजन से अटैच हुआ, कुछ इस तरीके का बन गया। इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कहानी को समझिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन फिर भी एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो बेंजल्डिहाइड को उठाया,
एस्टल्डिहाइड के साथ इसका मीट कराया, रिएक्शन कराया डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, और क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो एक अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। इसको हम हीट कर देंगे, और हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 फिनाइल प्रो 2 इन ऑल, 2 इन अल, ओके। या इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सिनेमल्डिहाइड। तो ध्यान रखना कि सिनेमल्डिहाइड को कैसे बनाया जाता है। तो सिनेमल्डिहाइड बनाने का तरीका यहाँ पर आप लोग जान चुके हो कि अगर हम बेंजल्डिहाइड को एस्टल्डिहाइड के साथ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन होगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के तहत जो हमका एक प्रोडक्ट बनेगा, उसी जो प्रोडक्ट बने उसको हम क्या कर दें, उसको डिहाइड्रेशन कर दें, इन इसको हीट कर दें, तो वहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है प्यारे बच्चों सिनेमल्डिहाइड, या 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ऑल। ओके, कहानी क्लियर हो गई। इसी रिएक्शन का मैंने मैकेनिज्म लिया है। अब एक आप लोगों को बात बता दें, मान लो एग्जाम में रिएक्शन आ गई क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्या होता है इसकी मैकेनिज्म लिखिए। तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप क्या करना, आप ये वाला हेडिंग डालना क्रॉस एल्डोल, ये पूरा आप दोनों पॉइंट कंप्लीट कर लेना कि एल्डोल, क्रॉस एल्डोल हमेशा दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में मिलता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। और इसके बाद ये कुछ मत लिखना, चारों एग्जाम्पल, चारों रिएक्शंस, उसके बाद सीधे आप यहाँ पर आ जाना। क्लियर? ये आप एक्शन विद एस्टल्डिहाइड, ये एस्टल्डिहाइड की ये वाला रिएक्शन आप पूरा छाप देना वहां पर, बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड इनको आपस में रिएक्ट करा के ये आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। इसको हीट करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, सिनेमल्डिहाइड। काम कर लेंगे, आप ऊपर क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन के बाद ये रिएक्शंस पूरी लिख देंगे, और तुरंत इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मैकेनिज्म कर देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। आपके लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बीच में जो मैंने ये लिखी कथा, कतई नहीं लिखने का आवश्यकता है। ये जितनी मैंने लिखी है, ये दो सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ कंडेंसेशन की लिखी है, फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की लिखी, कतई नहीं लिखना है। आपको सीधे क्या करना है, अथवा वाली ये भी डेफिनेशन नहीं लिखना है, बहुत आपको लेंथी पड़ेगी, मत लिखना। ओके, गलत नहीं है, मत लिखना। आप सीधे ये हेडिंग डालना, अगर आप फेयर करना चाहो ये कर लेना, इसको पूरा लिख लेना, और लिखने के बाद सीधे कहाँ पहुंचना, सीधे यहाँ पे आना, कहाँ पे, एक्शन विद एस्टल्डिहाइड, और सीधे बेंजल्डिहाइड को एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा देना, और रिएक्ट कराने के बाद क्या बनेगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इसको हीट कर देंगे, सीधे बन जाएगा सिनेमल्डिहाइड, और सीधी क्या कर देंगे इसकी मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ कैसे। देखिए मैकेनिज्म आपको करना क्या है, देखिए बहुत ध्यान से सुनना है। आपको ध्यान रखना कि ऊपर आपने क्या लिया था, बेंजल्डिहाइड लिया था, और एस्टल्डिहाइड और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई थी। ओके, तो यहाँ पर आपको उठाना है ये एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का वैसे लिखने का तरीका CH3CHO होता है ना, इसको ऐसा नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना जो मैंने लिखा, ये CH3CHO, तो CH2 और HCHO, ये एस्टल्डिहाइड हो गया। इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ये हमारा एसिटल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, एस्टल्डिहाइड। और मैंने क्या बोला, ये रिएक्शन प्यारे बच्चों किसकी प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो NaOH टूटेगा, क्या देगा प्यारे बच्चों, NaOH टूट के क्या देगा, NaOH टूट के देगा आपका Na पॉजिटिव, OH निगेटिव देगा, Na पॉजिटिव देगा और OH निगेटिव देगा। तो ये हमारा एस्टल्डिहाइड हो गया, और ये हमारा OH निगेटिव हो गया। अब होगा क्या, OH निगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर कलाकारी समझिए कि एस्टल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो यहाँ से एस्टल्डिहाइड बनेगा आपका एक तरह का न्यूक्लियोफाइल बनेगा, या कार्बे एनाइन बनेगा। कैसे बनेगा समझिए, एस्टल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन है ना, ये जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो किस रूप में फ्री हो जाएगा, प्रोटॉन के रूप में, यानी H+ के रूप में फ्री होगा। और ये H+ सीधे OH से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कनेक्ट हो जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल साफ हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या निकलेगा, एस्टल्डिहाइड पर जब हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, कहां पर, हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा, और सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बे एनायन में, और ये वाटर अलग हो गया। ओके भाई, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा ना भाई, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे, कार्बे एनायन। स्टेप पहला समझ में आ गया। अब स्टेप सेकेंड में क्या होगा, जो कार्बे एनायन है प्यारे बच्चों, यही तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब आपने क्या लिया था, आपने एस्टल्डिहाइड लिया था,
और बेंजल्डिहाइड लिया था। तो एस्टल्डिहाइड समझ में आ गया ना, एस्टल्डिहाइड किस में बदल गया, कार्बे एनाइन में, अर्थात न्यूक्लियोफाइल में बदल गया। अब ये क्या करेगा, कार्बे एनाइन बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा। भाई जो रिएक्शन में आपने दो चीजों तो लिए, बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड लिया, तो ये जो आपका बना है कार्बे एनाइन, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, ये क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो बेंजल्डिहाइड को सजाएंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए क्या हुआ बेंजल्डिहाइड में, आप जानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये सीधे इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये सीधे किस पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर। जैसे ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा प्यारे बच्चों, इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कैसा आएगा, निगेटिव। तुरंत ये जो कार्बन एनाइन है, जो हम यहाँ पर इसको न्यूक्लियो, ये तुरंत सीधे क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। समझिए, बेंजल्डिहाइड का जो कार्बोनिल का पाई इलेक्ट्रॉन है, पोलरिटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इसका पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, और तुरंत ये कार्बन एनाइन इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। कुछ प्यारे बच्चों इस तरीके का एक बाई प्रोडक्ट देगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, C6H5C और O निगेटिव, और H नीचे, H सामने लगा दिया गया इन्होंने, और ये जो CH2CHO है इसको नीचे ले आए। ओके, ये थोड़ा सा एडजस्टिंग कर लेना, हाइड्रोजन को बिल्कुल कार्बन के सामने रख देना, और CH2OH को कहाँ ले आएंगे, कार्बन के नीचे ले आएंगे। इतना काम कर देंगे। इसके बाद अब इसको पानी पिला देंगे, किलो भाई पानी पी लो, आराम करो। अब पानी क्या करेगा, पानी से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोटॉन खींचेंगे। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन निगेटिव है ना, जो निगेटिव ऑक्सीजन है, ये वाटर से क्या करेगा, एक H+ लेगा, एक H+ लेगा, और यहाँ से जब वाटर, भाई एक बात, वाटर से एक H+ मिल जाएगा तो निकल के आ जाएगा OH-। तो ये जो OH- निकल रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा। तो वाटर से एक प्रोटॉन किस पर जुड़ेगा, निगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, C6H5 CH CH2CHO CH2CHO और OH, और ये आपका OH नेगेटिव सिस्टम से बाहर हो गया, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहें। अगेन वी आर रिपीटेड, बेंजल्डिहाइड पर हम इस कार्बन एनाइन का क्या करेंगे, अटैक कराएंगे। कैसे अटैक होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बन एनाइन है, ये कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये कुछ स्पीसीज बनेगी, एक इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा। अब क्या होगा कि वाटर का जो H+ है, वो क्या करेगा, इस निगेटिव ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, या यहाँ से जो H+ है वाटर से, वो किस पर शिफ्ट हो जाएगा, निगेटिव ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, और कुछ इस तरीके का आपका बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। यही क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्रिया का प्रोडक्ट हो गया। कहानी क्लियर हो गई। तो सिंपल क्या है, पहले स्टेप में एस्टल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड कार्बन आयन में कन्वर्ट हुआ, अब ये कार्बन आयन बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा, हमारा एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अगर आप चाहो तो इसका हम हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये तो बना भाई, यही यही यानी इतना जो मैकेनिज्म है वो यहीं तक दिया गया है। आप चाहोगे तो इसको आगे हिट कर दो भाई। मैंने क्या किया, जो आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, बस इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और क्या बन गया, सिनेमल्डिहाइड। तो अगर आप चाहो तो यहीं से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सिनेमल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, ये जो रिएक्शंस है बेंजल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड, इससे क्या बनेगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, उसको हीट कर देंगे, सिनेमल्डिहाइड। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। कहानी क्लियर हो गई। अब इसमें मैंने दो और जोड़ दी हैं, इनकी मैकेनिज्म मैंने इसमें मेंशन नहीं की। मैंने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड लिया, और मैंने कीटोन लिया। क्या लिया मैंने, कीटोन लिया। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है भाई, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है। तो मैंने बेंजल्डिहाइड में तो कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम होता नहीं है, एसीटोन में होता है। तो एसीटोन का हाइड्रोजन क्या होगा, बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा डाइल्यूट NOH की प्रेजेंस में, और क्या बन जाएगा, ये आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। इसको हीट कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और निकलने के बाद प्यारे बच्चों क्या देगा, ये वेंजल एसीटोन देगा, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 ओन। क्यों, जब आप काउंटिंग करोगे तो नंबर 4 पर ये फिनाइल लग गया, ये फिनाइल हो गया, और 4 कार्बन हो गया, ब्यूट हो गया, डबल बॉन्ड 3 4 के बीच में हो गया, 3 इन हो गया, और नंबर 2 पर CO लगा, कीटो ग्रुप लगा है, तो ये क्या हो गया, 2 ओन हो गया। तो नाम हो गया 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 ओन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंजल एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वेंजल एसीटोन।
कहानी क्लियर हो गई। एक और मैंने इसमें शामिल की है, मैंने बेंजल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्ट करा दिया, एसिटोफिनोन के साथ। ध्यान रखना क्रॉस एल्डोल में सबसे पहले मैंने क्या लिया, क्रॉस एल्डोल में एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड लिया पहले, फिर मैंने इसका मैकेनिज्म कर दिया। फिर मैंने दूसरा क्या किया, मैंने बेंजल्डिहाइड और एसीटोन ले लिया, क्लियर, और इनको आपस में रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, बेंजल। मैंने इसका मैकेनिज्म नहीं लिया। तीसरा मैं क्या करा रहा हूँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, मैंने बेंजल्डिहाइड लिया और बेंजल्डिहाइड को प्यारे बच्चों किस में कन्वर्ट कर दिया, एसीटोन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, एसीटोन में कन्वर्ट कर दिया। तो इन दोनों की पर वही चीज है, बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऑक्सीजन पर, और क्या बन जाएगा, डाइल्यूट एनओएच की, ये आपका बन जाएगा, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। ठीक, इसको हीट करेंगे, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। क्या नाम है इसका, ये बहुत बड़ी मात्रा में बनेगा मेजर प्रोडक्ट, इसका नाम है वेंजल एसिटोफिनॉल। क्या है, एसिटोफिनॉल। यहाँ पर क्या था, वेंजल एसीटोन था। क्यों वेंजल एसीटोन था, रीजन ये है क्योंकि आपने एसीटोन लिया था इसलिए वेंजल एसीटोन है। और ये एसिटोफिनॉन इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड को एसिटोफिनॉन के साथ रिएक्ट किया गया, इसलिए इसको वेंजल एसिटोफिनॉन, या आईयूपीएसी के अगर रिगार्डिंग बात करें तो 1,3 वन पे, ये वन पर लगा है, 3 पे 1,3 डाइफिनाइल, 3 कार्बन है, प्रोप, 2 इन, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में है, और 1 ओन, और नंबर 1 पर सीओ लगा तो 1 ओन हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है। ओके, तो ओवरऑल मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये आपने बड़ा एंजॉय किया होगा इस मैकेनिज्म को। आइए आपका प्रेशर रिड्यूस करते हैं, थोड़ा सा आपका जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करते हैं और आप मजा आएगा। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए मैं शुरू से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में सिंपल मैं कर दूं आपको, फिर जब आप करो तो इस स्टेटमेंट को पूरा लिख लेना इस रिएक्शन का, और इस रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखने के बाद सीधे पहुंचना कहाँ, सीधे पहुंचना यहाँ पे आके, ये बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, ये दोनों आपके भाई अलग अलग हैं भाई, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना, और इनको डाइल्यूट एनओएच की प्रेजेंस में रिएक्ट करा देंगे, एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। इसको हीट कर दोगे तो ये हमारा एक अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको सनेमल्डिहाइड बोलते हैं, या 3 फिनाइल प्रोप टू इनॉल बोलते हैं। और इसका क्या कर देना, मैकेनिज्म कर देना, क्या कर देना, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी आपकी कितनी 2 स्टेप की है, बस आपका तैयार हो गया, आपका तैयार होगा, बिल्कुल कहीं आगे पीछे नहीं जाना। अगर बहुत शॉर्टेस्ट इसको अगर तैयार करना हो तो बस सीधे वो स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट के बाद फिर इसको उतार लेना और इसकी यहाँ पर ये मैकेनिज्म समझा देना, बस आपका लॉन्ग कंप्लीट हो गया। और अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर इसको पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ने के लिए फिर आपको ये कर लेना कि ये भी स्टेटमेंट लिख लेना, क्लियर, इस रिएक्शन का। और ये लिखने के बाद देखिए, इसको लिखने के बाद फिर क्या करना है, ये अथवा वाला भी लिख लेना, क्लियर। अब फिर ये आप देखिए इसमें सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी हो रहा है, और इसके बाद 2 रिएक्शंस और है, इसमें आपका क्रॉस एल्डोल भी हो रहा है, 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनॉन को भी समझा दिया किस तरीके से। तो ये ओवरऑल अपना जिस तरीके से अगर आपको लगे मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए हैं, क्लियर। आओ अब बढ़ते हैं, इसके बाद अगली जो रिएक्शंस है जिसको हम लोग कहते हैं कैनिजारो रिएक्शंस, जो लेक्चर कैसे 4th रिएक्शंस है। देखिए कैनिजारो रिएक्शंस, इस कैनिजारो रिएक्शंस में आपको बताना चाहेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन और जो आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है उसका जस्ट अपोजिट है। ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूरी है, एक चीज क्लियर। क्रॉस एल्डोल में अगर जिसके पास अल्फा यानी कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, पता चला कि दोनों एल्डिहाइड आ गए या दोनों कीटोन आ गए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं, तो हमारा एल्डोल नहीं बनेगा। ध्यान रखना, तो एल्डोल कंडेंसेशन में किसी एक के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, वो उसने कंडीशन बताई थी। कैनिजारो रिएक्शंस में क्या है, इसमें कहा है कि बे एल्डिहाइड जिनकी अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम नहीं होता है कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं। ध्यान रखना, इसमें उल्टा हो गया कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा वो कैनिजारो देगा, और जिसके पास होगा वो कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट अपोजिट है एल्डोल का, कि बे एल्डिहाइड जिनकी अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देते हैं, तो सॉरी वो आप पे कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखना एल्डोल का उल्टा है कैनिजारो रिएक्शंस। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि बे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है
कैनिजारो तो कैनिजारो रिएक्शंस के लिए क्या चाहिए? कैनिजारो रिएक्शंस में वो एल्डिहाइड इन्वॉल्व होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। दूसरी चीज, इस रिएक्शन में एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कंसंट्रेट बेस या अल्कोहलिक केओस की प्रेजेंस में परस्पर रिएक्शन करते हैं। एक बात, पहली बात क्या है, कैनिजारो रिएक्शंस में वही एल्डिहाइड जाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। दूसरी चीज, इस रिएक्शन में एल्डिहाइड के जो दो मॉलिक्यूल हैं वो अल्कोहलिक केओस या बेस की प्रेजेंस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। समझ में आ रहा ना? यानी यहाँ पर जो रिएक्शंस होगी वो बेस या अल्कोहलिक केओस की प्रेजेंस में होगी। तीसरा पॉइंट, इसके फलस्वरूप जब ये ओवरऑल जब ऐसा हो रहा होगा कि ये कंडीशंस हो गई। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा कि इसके फलस्वरूप एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका अल्कोहल बनेगा और जिसका रिडक्शन होगा उसका एसिड बनेगा। अगेन बी आर रिपीटेड, ध्यान रखना, कैनिजारो रिएक्शंस में वही एल्डिहाइड जाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। दूसरी चीज, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए अल्कोहलिक केओएच या कंसंट्रेट बेस होना चाहिए। दो बातें होंगी। तीसरी बात यह है कि इसमें जो एल्डिहाइड यूज करोगे, क्लियर, यहाँ पर दो एल्डिहाइड होंगे या दो आपके कीटोन यूज होंगे। सॉरी, कीटोन तो देते नहीं है, एल्डिहाइड की बात आ रही है। तो इसमें जो आप दो एल्डिहाइड यूज करोगे उनमें जो एक एल्डिहाइड होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन और जो दूसरा एल्डिहाइड होगा उसका होगा रिडक्शन। जिसका होगा ऑक्सीडेशन उसका बनेगा अल्कोहल और जिसका होगा रिडक्शन उसका बनेगा एसिड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन बी आर रिपीटेड, क्या कह रहा है? कह रहा है जो कैनिजारो रिएक्शंस में आप दो एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देते, कीटोन कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देते, दिमाग में ढाल लो। इसने सीधे बोल दिया है कि कैनिजारो रिएक्शंस वही देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, कीटोन के पास होते हैं इसलिए नहीं देता है। तो ध्यान रखना, कह रहा है कि इस रिएक्शन में दो एल्डिहाइड यूज होते हैं इसलिए 2CHO लगा, 2SCHO लगा है। ओके, दो एल्डिहाइड यूज हो रहे हैं, इसमें एक एल्डिहाइड क्या देगा? अल्कोहल देगा और एक एल्डिहाइड क्या देगा? आपका एसिड देगा। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि कैनिजारो रिएक्शंस की क्या लिमिटेशन है, तो उसकी लिमिटेशन यही है कि इस रिएक्शंस में वही एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं, वही एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। दूसरी चीज, कीटोन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तीसरी चीज, इसमें जो दो एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, उनमें एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो अल्कोहल देगा और जिसका रिडक्शन होगा वो एसिड देगा। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे लिखा है, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए हैं, इसको मैं कंसंट्रेट NaOH या NaOH की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराऊंगा। तो जब फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड का जो एक फॉर्मल्डिहाइड यानी दो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल में, और दूसरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एसिड में। ध्यान रखना, यहाँ पर एसिड ना मिलके उस एसिड का साल्ट मिलता है। यहाँ पर SCOONA है ना, ये क्या देगा? SCO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर उस एसिड का साल्ट मिलता है, फॉर्मिक एसिड का साल्ट। भाई फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCOH होता है ना, ये फॉर्मिक एसिड है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दो तो क्या लगा दो? Na लगा दो। ये क्या बन गया? आपका सोडियम फॉर्मेट बन गया। तो फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए, इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो फॉर्मल्डिहाइड के दो जो मॉलिक्यूल है ना उनमें से एक क्या देगा? मेथिल अल्कोहल देगा और दूसरा क्या देगा? सोडियम फॉर्मेट देगा। तो कुछ बच्चे एसिड के नाम से कंफ्यूज हो रहे होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर एसिड का साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिड का साल्ट मींस जो एसिड है आपका फॉर्मिक एसिड, इसका हाइड्रोजन हटा के Na लगा दो तो क्या बन गया? आपका एसिड साल्ट बन गया। कहानी क्लियर हो गई? मैंने फिर क्या लिया? अब मैं बेंजल्डिहाइड उठा रहा हूँ, तो बेंजल्डिहाइड को वही तरीका है, NaOH के साथ रिएक्ट करा दो। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल है ना, इसके पास कोई अल्फा, भाई फॉर्मल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है और बेंजल्डिहाइड के पास भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जो है, तो इसमें से एक क्या देगा? आपका बेंजिल अल्कोहल देगा और दूसरा क्या देगा? आपका एसिड देगा। एसिड ना कह के क्या कहेंगे? आपका सोडियम बेंजोएट देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आप सभी लोग ध्यान रखना कि इसमें जो भी एल्डिहाइड यूज होंगे उसमें से एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो अल्कोहल देगा और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या देगा? एसिड देगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहानी क्लियर हो गई? अब हम लोग इसकी क्या करेंगे? मैकेनिज्म। क्या करेंगे? मैकेनिज्म। हो नहीं पाएगी, इसको नेक्स्ट
क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में इसको मेंशन कर देंगे। ओके, जो भी लेक्चर मैंने अपलोड किए प्लीज उसको पोर्टल से देख लो।